हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस समाजशास्त्र पेपर 2 पार्ट 2 का आज हम समाजशास्त्र का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके हमने 3 वीडियो कर लिए थे। इसके अलावा मेंस के मैंने पेपर 4 के भी लगभग 7 वीडियो बना दिए हैं। 7 लेक्चर एल सीरीज़ के नाम से ये चल रहे हैं। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र का भी स्टार्ट किया है। इसके बाद जो हमारे नोट्स हैं हैंड रिटन मेंस के, वो पेपर 2 पार्ट 2 मतलब ये सोच लो जी तैयार हो गया है। पेपर 4 कंप्लीट तैयार हो गया है। पेपर 6 तैयार हो गया है। पेपर 5 तैयार हो गया है। पेपर 6 कल ही रेडी हुआ है। सारे सिलेबस के निबंध 1000 शब्दों में तैयार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक बुक का नाम है कि ये निबंध है कि उसमें कैसे करना है, ये है ये नहीं है। केवल जो निबंध जो आपको लिखना है, निबंध का मटेरियल सारा 1000 शब्दों में। एक निबंध करीब 8-8, 9-9 पेज में लिखा हुआ है। जैसे कि एग्ज़ाम में आप लिखते हो, करीब 400 पेज का आपको एक बुकलेट मिलेगा और साथ में एक प्रारूप लेखन जो सेकेंड पार्ट है पेपर 6 का, उसकी एक बुकलेट मिलेगी। 2 बुकलेट आपको पेपर 6 की मिलेंगी। और ये जो पेपर 2 का पार्ट 2 है, इसकी जो बुकलेट मिलेंगी, वो इसकी बुकलेट जो मिलेंगी, इसकी 6 बुकलेट मिलेंगी। मतलब समाजशास्त्र की कितनी बुकलेट मिलेंगी? समाजशास्त्र की 6 मिलेंगी। और जो एथिक्स रहेगा, एथिक्स की आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार का पूरा पैकेज रहेगा। तो जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संयुक्त परिवार के विघटन तथा एकल परिवार की बढ़ती स्थिति के क्या कारण है? क्या कारण है कि वर्तमान में जो संयुक्त परिवार है उसमें विघटन हो रहा है, टूट रहे हैं, और क्या ऐसे कारण है जिससे एकल परिवार बढ़ रहे हैं? तो वर्तमान में अधिक सुविधा पाने की लालसा के कारण पारिवारिक जो सहन शक्ति है वो समाप्त होती जा रही है। वह स्वार्थपरता जो है वो बढ़ती जा रही है। मतलब अधिक से अधिक सुविधाएं पाने के कारण व्यक्ति क्या हो रहा है कि अपना जो संयुक्त परिवार है वो उसको समाप्त करता जा रहा है। संयुक्त परिवार में ये होता है, जनरली सास हैं, माँ जो अपनी बहुओं को कुछ बोल देती हैं, पोता पोतियों को कुछ बोल देंगी, है ना। तो ये सारी स्थितियाँ बनती हैं संयुक्त परिवार के साथ। तो इसलिए जो परिवार है वो किस ओर बढ़ रहा है? वो एकल परिवार की ओर बढ़ रहा है। और स्वार्थपरता जो होती है वो बढ़ती जा रही है। किस कारण से बढ़ रही है? जैसे कि एक व्यक्ति को पर्सनली ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएँ। कारण क्या क्या है इसमें? सबसे पहला कारण है औद्योगिकीकरण। अंग्रेजों के आगमन के कारण औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या हुआ? तेजी आई। युवाओं को अपने परिवार के ऊपर निर्भरता घटी। युवा जो हैं वो अपने परिवार के ऊपर उद्योगों में काम करने लगे, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमारे पास माता हो पिता हो। वो खुद ही अपने से सब कुछ करने लगे, क्योंकि औद्योगिकीकरण हो गया था। मजदूरों के रूप में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों के रूप में लोग काम करने लगे थे, तथा वे अपने परिवार के मुखिया के नियंत्रण से मुक्त होना भी चाहते थे और नियुक्त हुए। तो संयुक्त परिवार का विघटन का एक मेन कारण है औद्योगिकीकरण। दूसरा कारण क्या है? नगरीकरण। नगरीय जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या में क्या हुआ? तेजी से वृद्धि हुई, जिसकी परिणति एकल परिवार की स्थापना के रूप में हुई। जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या बढ़ती गई, जो एकल परिवारों की संख्या भी क्या होती गई? बढ़ती गई। एकल परिवार बनते गए, क्योंकि शहर के निवासियों ने एकल परिवार को चुना। क्योंकि ग्रामीण जो माता पिता हैं वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, उतने ज़्यादा अनुकूलित नहीं रहते हैं कि वो भी शहर आके बस सकें। तो इस कारण नगरीय जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होने के कारण एकल परिवार की स्थापना हुई, और शहर के जो परिवार हैं उन्होंने एकल परिवार को चुना। अगला है शिक्षा। शिक्षा ने लोगों की अभिवृद्धि, धारणाओं तथा विचारधाराओं आदि को प्रभावित किया है। यह व्यक्तिवाद को भी बल देता है। शिक्षा क्या कहती है? व्यक्तिवाद को भी बल देती है। शिक्षा ने ही लोगों की अभिवृद्धि को बदला है, धारणाओं को प्रभावित किया है, विचारधाराओं को प्रभावित किया है, और किस पर बल दिया है? व्यक्तिवाद पर बल दिया है। अगला है महिलाओं का सशक्तिकरण। शिक्षित भारतीय महिलाएं आधुनिक पारिवारिक जीवन से प्रभावित हैं, जहां पर केवल एक पति पत्नी रहते हैं। उनको स्वतंत्रता चाहिए होता है, वो खुद जॉब करती हैं तो वो नहीं किसी की सुन पाती हैं। तो जिस कारण से ये भी एक कारण है कि संयुक्त परिवार का जो चलन है वो घट रहा है। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही हैं तथा पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा पाना चाहती हैं। तो ये हो गई महिलाओं के सशक्तिकरण के। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण जो है वर्तमान में संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकल परिवार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और कौन से कारण हैं?
पांचवा है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। यह स्वतंत्रता समानता की शिक्षा देता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है तथा भौतिकवाद को भी बढ़ावा देता है। किसको? स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, समानता की शिक्षा देता है, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है तथा भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। ये पाश्चात्य संस्कृति का हमारे देश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो जिसके कारण स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद, भौतिकवाद इन सबको बढ़ावा मिल रहा है। अगला है छठवां विवाह व्यवस्था में परिवर्तन। मतलब जो जीवन साथी चुनने की आज़ादी हो गई है, लोग लव मैरिज कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि और जो महिलाएं हैं खुद पुरुषों की बराबरी पे चल रही हैं। पहले महिलाएं शिक्षित नहीं होती थी, तो ये सभी कारण है कि जिसके कारण क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पितृसत्तात्मक जो पकड़ है, पहले जो होता था एक पितृसत्तात्मक समाज होता था, वो आजकल है ना जो मातृ सत्तात्मक हो जाए, मतलब महिला पर बेस्ड हो रहा है। अन्य कारण है संयुक्त परिवार में पारिवारिक झगड़े होते हैं, पारिवारिक आय तथा खर्च, कृषि और ग्रामोद्योग का पतन, आवास की संख्या, बढ़ती जनसंख्या। तो निष्कर्षतः ये सभी कारण संयुक्त परिवार के विघटन का कारण बनते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे अगर आप ये हमारा जो नोट्स है वो इसी तरह का हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। ये सोशलॉजी की नोट्स की बता रही हूँ। सोशलॉजी जो समाजशास्त्र का पेपर 2 का सेकेंड पार्ट पूरा है, इसमें आपको टोटल 6 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें यूनिट वाइज आपको 5 बुकलेट मिलेंगी और साथ में एक 2 मार्कर की अलग बुकलेट मिलेगी। पेपर 4 का भी ऐसे ही हैंड रिटन पैकेज है, जिसमें आपको 4 बुकलेट मिलेंगी। पेपर 5 में 1 बुकलेट मिलेगी और पेपर 6 में आपको 2 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से हमारा ये पूरा मेंस का पैकेज अभी जो तैयार हुआ है वही है। अगला है संयुक्त परिवार के लाभ पर प्रकाश डालें। हमारा हैंड रिटन का मतलब ये है कि प्रिंटेड नोट्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं। हैंड रिटन जो चीज़ होती है वो पढ़ने पे बहुत ज़्यादा आसान होता है, हम उसको बहुत ईजीली पढ़ पाते हैं। यही कारण है कि ये वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लेके आती हूँ। पिछले 3-4 साल से ही हमारे हैंड रिटन नोट्स मेंस के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले चुके हैं। जल्दी ही इसका पेपर 3, पेपर 1 भी तैयार होगा। पेपर 2 का जो पार्ट 1 है उसकी यूनिट 3 तक तैयार हो चुका है, यूनिट 4 और 5 बचा है, वो भी जल्द तैयार हो जाएगा। संयुक्त परिवार के लाभ पर प्रकाश डालिए। तो संयुक्त परिवार से क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। देखो वो सब लोग रह रहे हैं, अगर एक घर होगा उसमें 5 आदमी होंगे, पाँचों के पाँचों अच्छा नामी गिरामी होंगे, तो वो परिवार ही नामी गिरामी, क्योंकि पाँचों लोगों के नाम से वो एक परिवार को जाना जाएगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। दिनचर्या भी व्यवस्थित होती है, क्योंकि पति पत्नी अकेले रहेंगे तो कभी भी सोएंगे, कभी भी जागेंगे। अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो एक नियमित यार सास जल्दी उठ जाती है, ससुर जल्दी उठ जाता है, तो हमें भी जल्दी उठना है, समय पे सोना है, समय पे उठना है। नहीं तो आजकल के लोग जो आके सिंगल रहते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जब भी उनका मन हो तभी सो रहे हैं, जब भी उनका मन हो तभी जाग रहे हैं, तो ये दिनचर्या जो होती है वो अव्यवस्थित हो जाती है। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, दिनचर्या व्यवस्थित होती है। मर्यादा की भी सुरक्षा होती है। मर्यादा का ध्यान रख, यार घर में बड़े बूढ़े हैं, हम कपड़े अच्छे से पहने, अच्छे से रहें, मैनर्स में रहें, तो ये मर्यादा की भी सुरक्षा होती है। समस्या के समाधान में भी कोई घर में प्रॉब्लम आती है तो 4 लोग मिलके सॉल्व करेंगे तो वो समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है। सामाजिक व्यवहार निभाने में भी सुविधा रहती है। आपत्ति के समय असहायपन नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई है नहीं है, हम परिवार अगर साथ होता है तो ऐसा लगता है सारा कुछ साथ में है। हम तनाव मुक्त रहते हैं और दुर्व्यसनों से भी बचे रहते हैं, क्योंकि अगर देखो कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, सिंगल रह रहा है तो वो पी सकता है, लेकिन अगर वही संयुक्त परिवार रहेगा, में शराब नहीं पीना है, हमारे माता पिता पकड़ लेंगे या हमारे दादा दादी पकड़ लेंगे, या हमको शराब नहीं पीना है, या हमें और भी कोई भी जो जितने भी जो गंदे दुर्व्यसन होते हैं उनसे बचे रहना है, तो ये संयुक्त परिवार का एक फ़ायदा होता है। अगला क्वेश्चन है नातेदारी। नातेदारी क्या होती है वो पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार का पूरा ये पैकेज मिलेगा, इस प्रकार की ये बुकलेट, ये उसका फ्रंट पेज है और ये अंदर का फर्स्ट पेज है। 1899 चार्ज है। सोशलॉजी की 6 बुकलेट अगर लेना चाहते हैं, सोशलॉजी की जो 6 यूनिट है वो 1899 की है। ये पूरा 1899 में आपको 6 बुकलेट आएंगी। पेपर 4 जो है वो 2899 का आएगा। पार्ट 2 ये 1800 संपूर्ण, पेपर 5 599 का, और पेपर 6 भी तैयार हो गया है, वो 1199 का है, प्लस उसमें 90 रुपये
कोरियर है। तो ये पेपर 6 का भी आपको मिल जाएगा। पेपर 4, 5, 6, पेपर 2 का पार्ट 2, ये सारा कुछ तैयार हो गया है। सबके साथ एक ग्रुप मिलेगा जिसमें तैयारी कराई जाएगी। ये पेपर 4 का है। पेपर 4 की कुछ इस तरह बुकलेट मिलेंगी और ये पेपर 6 की 2 बुकलेट हैं, आप देख सकते हैं, एक निबंध लेखन और एक ये प्रारूप और प्रतिवेदन की। ये पूरा है, नए से सारे निबंध सिलेबस के अनुसार हैं। लगभग 50+ निबंध है 1000 शब्दों में, और ये इसका कोरियर चार्ज है। तो अगर आप ये पेपर 6 लेना चाहते हैं, पेपर 4 लेना चाहते हैं, पेपर 2 का सेकेंड पार्ट ये समाजशास्त्र लेना चाहते हैं, इस तरह के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं नातेदारी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। तो नातेदारी का अगर हम अर्थ देखें तो नातेदारी का मतलब ही होता है संबंध। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हो। मतलब समाज के ऐसे संबंध जो रक्त संबंधों पर आते। देखो परिवार का क्या हो जाएगा, परिवार में ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपकी बहन की शादी कहीं पर हुई है ना, किसी जगह पे, तो वो भी परिवार में आ जाएंगे। लेकिन नातेदारी में क्या आ जाएगा यार, वहाँ पे हमारा संबंध मतलब जो रक्त संबंध हो, केवल किसी का एक ऐसा नहीं है कि यार रक्त संबंध नहीं हो कि रिलेशन में शादी हुई है तो माने वो परिवार माना जाए। नातेदारी में रक्त संबंध होना आवश्यक होता है। विशेषता क्या होती है, सार्वभौमिक व्यवस्था होती है, सभी जगह लगभग पाई जाती है। नातेदारी व्यवस्था में विशिष्टता पाई जाती है। स्वरूप जो होता है अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। नातेदारी समाज जो व्यवस्था होती है वो एक सरलतम व्यवस्था होती है। जटिल समाज जो होते हैं उनसे भिन्न होती है। सामाजिक संगठन का ये नातेदारी व्यवस्था आधार होती है। मानव शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी होता है। इसका महत्व क्या होता है, नातेदारी के ज्ञान से व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। नातेदारी अगर होती है तो क्या होता है, व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होता है। विवाह व परिवार का निर्धारण कर पाते हैं। व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण कर पाते हैं। समाज के विकास के स्वरों को समझने में मदद करता है। व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आर्थिक सहयोग प्रदान करने में आवश्यक होता है। सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में फ़ायदा होता है इसका। और ये सारे क्या होते हैं, इसके महत्व होते हैं। कार्य क्या होते हैं इसके, मनुष्य के मध्य होने वाली अंतः क्रिया में ये वृद्धि करता है। भावनात्मक संबंधों में इसके द्वारा प्रगाढ़ता आती है, मतलब मजबूती आती है। सामाजिक व्यवस्था में ये संतुलन बनाता है और रिश्तों के अनुरूप ये मर्यादा निश्चित करता है। ये इसके कार्य होगा, ये महत्व होगा, ये विशेषता होगा, ये सारा कुछ हमने। अब अगला रहेगा नातेदारी के प्रकार, जो व्यवहार मूलक होंगे, रक्त मूलक रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा L4 था। इसके पहले हमने L3 लेक्चर और समाजशास्त्र के कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।